आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि घर की साफ सफाई शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम है जो हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। वो है घर से फालतू चीज़ों को हटा देना। फालतू चीज़ों से मतलब है जो आपके काम की नहीं है। ये रूल हमारे इंडिया में तो नहीं है, लेकिन जापानी लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं कि जो चीज़ उनको लगता है ये हमने कुछ महीने पहले से यूज़ में नहीं ली है, ये हमारे काम को आसान नहीं बनाती है, उस चीज़ को वो थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं या फिर डोनेट कर देते हैं। इस काम के लिए शुरुआत में सिर्फ आपने 5 मिनट ही लगाने हैं, ज़्यादा टाइम आपने नहीं लगाना है। 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। घर में कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, मैंने किचन से शुरुआत की है। यहाँ पे आपने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपने एक्स्ट्रा फालतू रख रखी हैं। ये 4-5 बॉक्स मैंने अपने किचन में रख रखे हैं और बहुत टाइम से जब भी इनको देखती हूँ तो यही सोच के वापस रख देती हूँ कि ये मेरे काम आ जाएंगे। किचन का कुछ भी सामान मैं इनके अंदर रख दूँगी। लेकिन देखिए, अब मुझे ये चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी है कि ये बहुत ही फालतू सामान है मेरी किचन में। आप भी अपनी किचन में इसी तरीके से देख लीजिए, कोई भी टूटा फूटा कप है या कोई प्लेट है या कोई भी सामान ऐसा है जो आपके काम का नहीं है, उसको एक टाइम रहते हटा दीजिए। किचन में आपके फ्रिज में बहुत ज़्यादा सामान ऐसा होगा जो आप बिल्कुल यूज़ नहीं करते होंगे। शरबत की बोतल होगी, चाहे आप पीते हो या ना पीते हो, शरबत आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन आपके फ्रिज में वो लिस्ट में ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, फालतू की चीज़ों को अपने मतलब आप स्टोर ना करें। जो आपको लगता है आप यूज़ करते हैं उन चीज़ों को रखें। काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो पैकेट में बंद होंगी, आपने काफ़ी टाइम से उनका कोई यूज़ नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो आपके फ्रिज में पड़ी हैं। तो आपने अपने फ्रिज में एक बार देखना है जो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, या अब तक आपने काफ़ी टाइम से आपने उनको हाथ ही लगा कर नहीं देखा है, तो ये रियलिटी है कि आप उनका यूज़ अब आगे भी नहीं करने वाले। अगर उनकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है तो उनको थ्रो कर दीजिए, फेंक दीजिए। अगर एक्सपायरी डेट बाकी है तो आप किसी को दे सकते हैं जो उनका यूज़ कर सके। ठीक है। बीच में मैं एक छोटी सी बात आपको बोलना चाहूँगी। आप लोग फिलहाल मेरे फेस पे पसीना देख रहे होंगे। अगर मैं फ़ैन ऑन कर लेती हूँ तो आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, फिर आप लोग बोलेंगे कि पता नहीं क्या आवाज़ आ रही है बीच में, आपकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही है। तो वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं है। आप लोगों को अगर मेरी थोड़ी सी भी मेहनत दिख रही है तो चैनल को आज आप सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। जिस तरीके से पहले दिन आपने अपनी किचन में टाइम दिया, वहाँ से फालतू चीज़ों को आपने हटाया, अगले दिन आप अपनी अलमारी में देखिए, एक बार खड़े होकर सोचिए कि ऐसा कौन से कपड़े हैं जो आपने पिछले 6 महीने से नहीं पहने हैं। ज़रूर ऐसे कपड़े होंगे जो आप बिल्कुल भी नहीं पहनते, लेकिन दिमाग में ये रहता है कि नहीं, जब पतली हो जाऊंगी तब पहन लूँगी, मोटी हो जाऊंगी तब पहन लूँगी, या फिर और नहीं तो हम क्या सोचते हैं कि इनके कुशन कवर बना देंगे, ये कपड़े हमारे काम आ जाएंगे। तो जो कपड़े आपने 6-7 महीने से नहीं पहने हैं, ये बात गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ कि आप उसको नहीं पहनने वाले हैं। फिर सिर्फ वो आपकी अलमारी में ऐसे ही फालतू पड़ा रहेगा और आपके स्पेस को कम करता रहेगा। ठीक है। तो जो भी आपके ऐसे कपड़े हैं जो आपने 6 महीने से नहीं पहने हैं, उनको प्लीज़ हटा दीजिए। 3 सेक्शन में चीज़ों को डिवाइड कर लीजिए। एक तो जो आपने रखने हैं, एक आपने फेंकने हैं और एक आपने किसी को दे देने हैं। क्योंकि देखिए, कुछ कपड़े ऐसे होंगे जो सही होंगे, आप पहन सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो जिनसे आपका मन भर जाता है लेकिन कपड़े बिल्कुल ठीक होते हैं, तो आप किसी को दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकते हैं। तीसरा होता है, कपड़े की कंडीशन ऐसी होती ही नहीं कि कोई और भी यूज़ कर सके, तो उसको आप फेंक दीजिए। हम क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों को, मेरे साथ भी ऐसा होता था, ढेर लगाते रहते थे कि इसको पोछा बना लेंगे, इसको डस्टिंग के लिए, घर की चीज़ों को साफ़ करने के लिए इस कपड़े का यूज़ कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आप कितनी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे करते 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 पता नहीं मैंने कितने कपड़ों का ढेर लगा लिया है। तो देखिए, एक टाइम टू टाइम आप, अगर आपने पोछे के लिए कपड़ा बनाना है या कुछ डस्टिंग के लिए यूज़ करना है तो थोड़े बहुत रख लीजिए, बाकी आप हटा दीजिए। तो जो भी आपके वार्डरोब में फालतू की एसेसरीज आपने भर के रख रखी हैं, जैसे कोई साड़ी होती है, आप सोचते हैं कि नहीं, कोई सूट होता है, कोई भी चीज़ ऐसी, ये मेरे हस्बैंड ने एनिवर्सरी पे दिलवाई थी, या ये मेरी मम्मी की साड़ी है, ये मेरी मम्मी का सूट है, या फिर ये मेरी सास ने मुझे दिया था। ऐसे करते करते आपका पूरा वार्डरोब भर जाता है, आपके पास कोई स्पेस नहीं होता चीज़ें रखने के लिए। तो देखिए, चीज़ों के साथ भावनात्मक तरीके से मत जुड़िए,
क्योंकि एक टाइम के बाद आपको चेंज करना ही होगा और बदलाव ही ज़िंदगी है ना। तो जो चीज़ें आपको लगता है कि एक्स्ट्रा हैं, आपका कोई यूज़ नहीं है, आप काफ़ी टाइम से उनको यूज़ नहीं कर रही हैं, तो उनको जल्दी से अपनी वार्डरोब से हटा दीजिए। कोई एक आध चीज़ आप रख लीजिए, लेकिन ये नहीं है कि हर चीज़ के साथ आपका कोई ना कोई एक्सक्यूज़ आप दे देते हैं कि ये इस काम आ जाएगा, ये इस काम आ जाएगा, ये इस काम आ जाएगा, और ये सोच करके आप अपने पूरे घर को भर लेते हो। तो अगर जैसे मैंने कई बार देखा, मेरे साथ भी ये होता था कि कोई भी कांच की बोतल घर में आती थी तो मैं सोचती थी कि नहीं, इसको मैं एज ए डेकोर पीस यूज़ कर लूँगी, इसका कुछ इस पर आर्ट एंड क्राफ्ट कर दूँगी, कुछ बना दूँगी इससे। ऐसे करते करते पता नहीं 50 या 60 बोतल मैंने अपने घर में इकट्ठी कर ली, और अब तक मैंने उनका कुछ नहीं किया है। लास्ट में मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे इनको फेंकना चाहिए। अगर आप कुछ बनाना भी चाहते हैं, कार्डबोर्ड हम इकट्ठा कर लेते हैं इतने सारे कि इनके ऊपर मैं कुछ भी इनसे कुछ बना लूँगी, है ना। अगर आपको कुछ बनाना है, आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है, तो आप कुछ जो है कार्डबोर्ड रख सकते हैं, या फिर कुछ कांच की जैसे बोतल मैंने बताया 4 से 5 बोतल रख लीजिए, लेकिन ये नहीं है कि आपने पूरा घर भर लिया इन चीज़ों से। तीसरे दिन आपने अपने ड्रेसिंग एरिया को देखना है। ड्रेसिंग टेबल में जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि फालतू हो सकती हैं, उन चीज़ों को उठाइए और उनमें से छँटनी करनी शुरू कर दीजिए। मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ किया था, लेकिन पता नहीं एक आदत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हो पाती हैं। मैंने उस टाइम पे भी जो भी फालतू नेल पेंट्स थी जो मैं यूज़ नहीं करना चाहती, या फिर मुझे पता था कि मैं नहीं यूज़ करूँगी, फिर भी मैंने उठाकर देखिए वापस ही रख दी। लेकिन मैं इस चीज़ में धीरे धीरे एक्सपर्ट होती जा रही हूँ। अब मुझे डीक्लटर करने में इतना टाइम नहीं लगता है। पहले मैं क्या सोचती थी कि ये मतलब हर इंसान की तरह ही ये काम में आ जाएगा, इसको मैं दोबारा यूज़ कर लूँगी, या इसमें नेल पेंट्स में मैं थिनर डाल के इनको ठीक करके यूज़ कर लूँगी। लेकिन मुझे पता है कि ये सारी नेल पेंट्स मेरे काम की नहीं हैं। तो अब मैं धीरे धीरे डीक्लटर करते करते चीज़ों को इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुकी हूँ इस काम में कि मैं अब आराम से चीज़ों को थ्रो कर सकती हूँ। जो चीज़ें किसी के काम में आ सकती हैं, मैं उनको ईज़िली दे सकती हूँ। तो डीक्लटर करने में एक तो आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि स्पेस आपको मिल जाता है। फालतू चीज़ें आपकी जो भी आपकी जगह है उससे हट जाएंगी, तो कुछ आप नया लेकर के आएंगे, उसके लिए आपको पहले ही वहाँ पे स्पेस रेडी मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो चीज़ें मुझे हटानी है वो मैंने हटा दी हैं। अब इसमें लिपस्टिक की बारी आती है। सबसे पहले मैं सारे लिपस्टिक जो भी हैं मेरे बाहर निकाल लेती हूँ। फिर इनमें से जो मुझे नहीं लेने हैं, नहीं रखने हैं, जिनका मैं यूज़ अब नहीं करती हूँ, उनको मैं अलग से छांट दूँगी। तो देखिए 3 सेक्शन में मैंने इनको डिवाइड कर लिया है। बीच वाला ये वाला तो मैं रखूँगी, मेरे काम की हैं। ये एक्सपायरी डेट हैं जिनको मुझे थ्रो करना है, फेंकना है। और ये वाली हैं, ये इनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है अभी, लेकिन मुझे यूज़ नहीं करनी है, तो इनको मैं किसी को दे दूँगी। ये 2 कांच की परफ्यूम की बोतल हैं। ये मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बिल्कुल भी फेंकने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इनको हटाना चाहिए, क्योंकि इनका कोई काम है ही नहीं। ये किसी भी तरीके से मेरे यूज़ में नहीं आ सकते। तो अगला जो काम आपने करना है, जो भी आपके घर में इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, जैसे चार्जर वगैरह हैं जो पुराने फ़ोन के हैं, तो हम उनको भी नहीं फेंकते हैं। हमेशा ये सोचते हैं कि कभी ऐसा फ़ोन क्या पता दोबारा आ जाए, या फिर कोई हमारे घर में मेहमान आएगा तो उसका क्या पता ये फ़ोन चार्जर काम आ जाए उनके, तो इसको थ्रो नहीं करना है। देखिए आपके मेहमान आएंगे तो अपना चार्जर साथ लेके आ सकते हैं, उनके कारण आप अपने घर में कचरा मत फैलाइए। जो भी फालतू चीज़ें आपको लग रही हैं कि ये आपके काम की नहीं है, आप उनको हटा दीजिए तुरंत। 5वें दिन आपने अपने बाथरूम में जो वॉश बेसिन एरिया होता है, इसको क्लीन करना है। इससे एक तो क्लीनिंग हो जाती है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो फालतू चीज़ें हैं, उनका आपको पता रहेगा, उनको आप हटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया है इस सरफेस को। वो सामने पता नहीं क्या लगा हुआ है, वो नहीं हटता है कैसे भी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्लीन कर दिया है। और ये जो ब्रश हैं, इनको पता नहीं मैंने कितने टाइम से संभाल के रख रखा है, ये सोच के कि ये क्लीनिंग में काम आ जाएंगी। और ऐसे करते 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 पता नहीं कितने ब्रशेज़ हम इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, आपकी क्लीनिंग में काम आती हैं ये चीज़ें, लेकिन 2-3 आप रख लीजिए। मतलब मैंने बहुत चीज़ों को भर भर के रख लिया है। तो अब देखिए, आप बिफ़ोर आफ्टर आप खुद देख सकते हैं क्लीनिंग के बाद में कितना अच्छा लग रहा है। और ये कुछ फालतू चीज़ें हैं जो यहाँ से मैंने हटा दी हैं।
तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके भी अपने घर से सामान को हटाएंगे तो आपको अपने घर में स्पेस ज़्यादा मिलेगा चीज़ों को रखने के लिए, और आपको सफाई में जो आपको मेहनत लगती है घर को साफ़ रखने में वो भी कम लगेगी, क्योंकि चीज़ें कम होंगी तो आप ज़्यादा अच्छे से क्लीन रख पाएंगे घर को। छठे दिन आपने अपने एक बार जो आपका शू रैक है उसको देखना है। मेरे पास में बहुत सारे, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, आप नहीं पहनते हैं वो भी चप्पल, जूते या जूती, जो भी चीज़ें आपके पास में हैं, सैंडल ऐसे होंगे जो आप नहीं पहनते हैं लेकिन आपने रख रखे हैं और आप उनके साथ भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं कि हाँ ये मेरी शादी के टाइम पे हैं, ये मुझे उसने दिए थे, ये मैंने तब खरीदे थे, और ऐसे कर कर के आप उनको नहीं फेंक पाते हैं। तो देखिए, एक बार आप इस चीज़ को करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी। जो भी मेरे पास में यहाँ जूते, चप्पल, जूतियाँ जो भी हैं वो सारे कंडीशन में बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये थोड़े से मैले हो रखे हैं लेकिन कंडीशन इनकी बिल्कुल ठीक है, स्टिचिंग वगैरह मतलब इनकी नहीं हटी है, तो इनको मैं कहीं पे दान दे सकती हूँ, कोई भी इनको अच्छे से यूज़ कर पाएगा। तो देखिए, इन सबको मैंने अलग निकाल दिया है और अब मैं इनको किसी को दे दूँगी। जो मुझे लग रहा है फेंकने वाले हैं तो उनको मैं फेंक दूँगी। एक मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरी बेटी के कोई पुराने खिलौने हैं तो उनको फेंकने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, या किसी को देने का भी मन नहीं करता। ऐसा होता होगा आपके साथ भी शायद। हम क्या सोचते हैं कि जब नेक्स्ट बेबी प्लान करेंगे तो उस टाइम पे ये टॉयज़ काम आ जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब इस बच्चे के लिए आपने इतने सारे टॉयज़ भर के रख लिए हैं तो अगले बेबी के टाइम पे भी आप बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं, उसके लिए भी बहुत सारे टॉयज़ खरीदने वाले हैं, और ऐसा ही होता है। तो देखिए, ऐसे अपने घर को इन चीज़ों से मत भरिए। हमारे टेबल के जब ड्रॉर को हम ओपन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पता नहीं कब तक के बिल हमारे उसमें पड़े रहते हैं। अगर हम कहीं पे बाहर खाना खाने जाते हैं तो वो बिल्स भी हमारे जो है ड्रॉर में पड़े मिलेंगे आपको। ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो देखिए, इन चीज़ों को आप एक रूटीन बना लीजिए कि आज मुझे इस एक कोने की क्लीनिंग करनी है और उसको मुझे डिक्लटर भी करना है साथ साथ में। तो इस तरीके से जो भी फालतू चीज़ें आपको लगती हैं उसको हटा दीजिए। ये जो डिक्लटरिंग का प्रोसेस है ये इतना आसान नहीं है जितना शायद आपको मैं बोल रही हूँ तब लगता होगा। मुझे पता है, इसको सीखने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपने शुरुआत करनी है सिर्फ 5 मिनट से। और डेली अगर आप एक चीज़ भी जो आपके घर में फालतू है उसको हटाएंगे अपने घर से, तो साल में 365 ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो फालतू थी और आपने उनको हटा दिया। और आपके घर में जब आपको स्पेस मिलेगा चीज़ों को रखने के लिए तो आपको खुद भी खुशी होगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।